नमस्ते जी। पहले ये वीडियो देखिए। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। मेरा आशय किसी का समर्थन करना, किसी का विरोध करना नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य वचन यदि कोई भी कहता है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। असत्य वचन कोई भी कहता है जो प्रकृति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, ऐसे वचन कोई भी कहता है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कर्म का फल हमें अवश्य ही मिलता है। महाराज जी कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, 100% सत्य है। बहुत सारे साधु संत महात्मा हुए हैं, सबने यही कहा है कि कर्म का फल जो है हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। और केवल महाराज जी नहीं, गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। कहा कि अवश्य में वो भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है किए हुए कर्म, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। यदि व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म करता है तो अशुभ फल प्राप्त होता है। आगे वाले पंक्ति में श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। बिना भोगे जो हमारे किए हुए कर्म हैं वो समाप्त नहीं होते, चाहे हमें हजारों जन्म क्यों ना लेना पड़े, हम कोटि जन्म ले लें, कल्प तक जन्म लेते रहें, परंतु जब तक हमारे किए हुए कर्म का भोग हम नहीं कर लेते, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती, तब तक हमारा कर्म समाप्त नहीं होता। इसलिए महाराज जी 100% सही कह रहे हैं, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तब जा करके हमारा जीवन सार्थक है। अब प्रश्न उठता है कि हम करें क्या, क्या बने? तो वेद मंत्र, वेद की सूक्ति स्पष्ट करती है कि मनुर्भवतु, मनुष्य बनो। फिर प्रश्न उठता है कि मनुष्य कैसे बने? छोटी सी पंक्ति है, देख कर किसी का दर्द जब दिल से आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कहने का मतलब यह है कि हमें परोपकार करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी भी यही कहते हैं, और समाज की सेवा से ही परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा है, ये पराया है, इस प्रकार भाव तो छोटे हृदय वाले, नीच हृदय वाले रखते हैं, परंतु जो विशाल हृदय वाला होता है वो समग्र विश्व को अपना परिवार के समान मानता है। इसीलिए हमें सेवा करनी चाहिए, परमार्थ का कार्य करना चाहिए, दूसरों के कष्ट में दुखी होना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन जो है सार्थक है। किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते, ये पूजा ही हो रही है। सचमुच ही महाराज जी बहुत ही सुंदर कह रहे हैं कि पूजा जो है परोपकार ही पूजा है। हम किसी भी वस्तु के ऐसे ही व्यर्थ ना करें, परोपकार करते हैं तो सो पूजा के बराबर है। क्योंकि परोपकार के कार्य हर प्राणी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, परंतु कोई जताता नहीं है कि मैं परोपकार का कार्य कर रहा हूं। अरे कहते हैं, कवि कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः और परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये जो वृक्ष हैं परोपकार के लिए अपने वृक्ष में फल लगते हैं, और नदियां भी परोपकार के लिए बहती है, और गायें परोपकार के लिए दूध देते हैं लोगों को पुष्ट करने के लिए। उसी प्रकार जो है हम अपने शरीर को भी परोपकार के लिए लगाएं, ऐसे विद्वानों का कहना है। तो हम जो है परोपकार का कार्य करें, अच्छे कर्म करें, और उस अच्छे कर्म का फल हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। और जब अच्छा फल प्राप्त होगा तो हम परमपिता परमात्मा के सच्चे भगत कहलाएंगे। इति ओम शम।